नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा करंट अफेयर्स के अंदर, पहला टॉपिक होगा हमारे पुरस्कार का, फिर होगा हमारा मेले का। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे पुरस्कार और मेला त्यौहार से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहे, एक न एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास अपनी। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा अवार्ड से रिलेटेड। तो देखते हैं किस किस को हाल ही में 2024 के अंदर पुरस्कार दिया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको इस क्लास में करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो हाल ही के अंदर 2024 के अंदर किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो वो फिल्म है हमारी ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर को हाल ही में 2024 ऑस्कर पुरस्कार से नामित किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रेरूनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निम्न में से 2024 के लिए प्रेरूनकर पुरस्कार, तो प्रेरूनकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है रिकेन यामामोटो को। तो प्रेरूनकर पुरस्कार आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है और ये किसको दिया गया है। तो हम सबको ऑस्कर अवार्ड मालूम होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद होता है, लेकिन ये जो प्रेरूनकर पुरस्कार है ये क्या है, हमारे दिमाग से निकल जाता है और न हमें याद रहता है और न कभी याद करते, क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन में सामने आते हैं वही हम इम्पोर्टेंट याद करते हैं। लेकिन ये भी आपके पूछ सकता है प्रेरूनकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है रिकेन यामामोटो को। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे हिंदी भाषा में आपको याद करना है, क्योंकि अभी हाल ही में 14 सितंबर को हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया है और इसमें कईयों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? वो दिया गया है गौरव पांडे को। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? गौरव पांडे को। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में प्रतीक्षित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भारत है जो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार में सम्मानित हुआ है। खसरा मुक्त और रूबेला चैंपियन में भारत है जो 1 नंबर पे आया। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो किस देश को हाल ही में प्रतीक्षित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है अपने भारत देश को। तो ये आपको स्पेशली याद करना। जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर इंडिया के अंदर जो भी समिट हो रही है या फिर युद्धाभ्यास हो रहा है या फिर पुरस्कार दिया गया है या फिर फिल्म से रिलेटेड कोई भी मतलब रिलेटेड है वो इंडिया से,
तो उसको आपको स्पेशली याद करके जाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने मेलकम अधिशेषीय पुरस्कार 2024 जीता है? निम्न में से किसने मेलकम अधिशेषीय पुरस्कार 2024 जीता है? तो वो जीता है सूर्यर एस जोसेका ने, सूर्यस एस जोसेका ने। तो मेलकम अधिशेषीय पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वो जीता है सूर्यर एस जोसेका ने। तो ये हुए हमारे 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 2023 ACM ट्यूरिंग पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कंप्यूटर का नोबेल, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कंप्यूटर का नोबेल कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है ACM ट्यूरिंग। कौन सा? ट्यूरिंग। तो कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? ACM ट्यूरिंग। और जो हाल ही में किसे दिया गया है? वो दिया गया है A.V. वियर्सन को। किसे दिया गया है? A.V. वियर्सन को। तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले 2023 ACM ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? A.V. वियर्सन को। तो ये हुआ हमारा 6 क्वेश्चन। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है A.V. वियर्सन को। और कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है ACM ट्यूरिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, जेनी एपेनवेक किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो लास्ट ईयर ही भी आपके एग्ज़ाम में बुकर पुरस्कार पूछा गया था, तो अब भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये भी ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना है आपको, जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में 100% छपेंगे। आपके एग्ज़ाम में 100% इनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन छपेंगे। तो आप क्लास रेगुलर देखते रहें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इन क्वेश्चनों की आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इन सारे क्वेश्चनों की PDF आपको शेयर कर दूँगा। तो जेनी एपेनवेक किस देश से संबंधित है जिन्होंने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो जेनी एपेनवेक है जर्मनी देश के। किस देश के? जर्मनी देश से, जिन्होंने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो ऐसे भी याद रखना है, 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है जेनी एपेनवेक ने। और वो किस देश के थे? वो थे जर्मनी देश के थे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, निम्न में से किसे पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
10 नंबर, कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के अंदर। किसके अंदर? चिकित्सा के अंदर। तो कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके जिनको भी 2023 के अंदर नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी उनको 2024 के अंदर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनकी एक एक करके लिस्ट तैयार की है। तो लिस्ट में पहला है कैटालीन कारिको और डू विस्मैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उसको दिया गया है चिकित्सा का पुरस्कार। फिर है पिएरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एलहुइलियर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उनको दिया गया है भौतिकी का पुरस्कार। पिएरे इगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एलहुइलियर उनको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। और तीसरा नोबेल पुरस्कार है मोगिजी बावेंडी, लुइस इब्रुस और एलेक्सियाई एकिमोव, इनको दिया गया है रसायन विज्ञान के अंदर। फिर नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है शांति के क्षेत्र में। और नरगिस मोहम्मदी को किसके क्षेत्र में दिया गया है? शांति के क्षेत्र में। और मोगिजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सियाई एकिमोव को दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और जॉन फोसे को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। और 6 नंबर है क्लाउडिया गोल्डिन, इनको दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये हुए नोबेल पुरस्कार किस किस को दिए हैं और कितने लोगों को दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर।